नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विश्वसनीय चैनल इंडिया न्यूज। और हमारी आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। यूपी में अवैध मदरसों का आंकड़ा जारी कर दिया है। वहीं गाजियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के मिले। लोनी तहसील के 76, मोदीनगर के 5 मदरसे मिले हैं। वहीं गाजियाबाद सदर तहसील के भी 58 मदरसे शामिल हैं। रिपोर्ट शासन को भेजने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त है जो लगातार संचालित हो रहे हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, जिसको अब शासन को रिपोर्ट भेजने की भी तैयारियां लगातार जारी हैं। तो अयोध्या में 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10 और सदर तहसील में 9, साथ ही साथ बीकापुर में भी 6 मदरसे ऐसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त थे और जो अभी तक लगातार संचालित हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट भी अब लगातार तैयार करी जा रही है। साथ ही साथ अब जल्द ही ये शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। वहीं प्रयागराज में भी बिना मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। वहीं बाराबंकी में 102 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त है जो लगातार संचालित हो रहे थे। वहीं पीलीभीत में 25 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं और मुरादाबाद में 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। सहारनपुर में देवबंद के 100 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त है। वहीं आगरा में 10 मदरसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त है और जो संचालित हो रहे थे। इन सभी का आंकड़ा अब हर जगह पर तैयार कर लिया गया है, डेटा को पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन सभी डेटा की रीचेकिंग भी होगी, जिसके बाद ही शासन को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अवैध मदरसों का आंकड़ा अब सामने आ चुका है। वहीं प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है वो संचालित हो रहे थे, अब जिन पर कार्रवाई करने की भी शासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम भी चल रहा था। वहीं अभी आपको बताते चले कि अभी तक 80% सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक विभाग पर भी अब उंगली उठने लगी है। इस दौरान कानपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जो मदरसे असंवैधानिक गैर कानूनी ढंग से चल रहे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और गैर कानूनी गतिविधियां यदि संचालित हो रही तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट आएगी नहीं, ये ज़रूरत इसकी है कि हम पहले सर्वे की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद किसी भी नतीजे पे पहुंचे। और सर्वे ये हो रहा है केवल जानकारी के लिए, योगी सरकार कैसे उन छात्रों को, नौजवानों को और बेहतर भविष्य दे सकती है, बेहतर शिक्षा दे सकती है, इस दिशा में ये सर्वे हो रहा है। तो वही अब हम आपको 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अवैध मदरसों की बाढ़ की साफ तौर पर कहा जाए तो ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे, जहां पर शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लगातार सभी मदरसों की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वही अब रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। तो पीलीभीत, मुरादाबाद, देवबंद, कानपुर, बाराबंकी, आगरा, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, ये सभी 9 जनपदों की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे, जिस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी लगातार प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में मदरसों की जांच लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद से चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद में 588 मदरसे संचालित किए जा रहे थे, जिसमें से 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं।
तो यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है और अब रिपोर्ट भी तैयार कर ली जा चुकी है। वही अब आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं। यूपी में 20 जिलों में तकरीबन 800 अवैध मदरसे ऐसे हैं जो संचालित हो रहे थे, जिनकी अब रिपोर्ट एक तैयार कर ली है। पूरी संक्षिप्त में एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो जल्द से जल्द शासन को भेजी जाएगी। वही शासन के निर्देशानुसार बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को चिन्हित करने के क्रम में पीलीभीत में भी ये कार्रवाई चल रही है। पीलीभीत में 25 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त मिले हैं जो मानक के अनुरूप नहीं चल रहे थे। वही इस रिपोर्ट में मदरसों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी, इसकी भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। पीलीभीत प्रशासन बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू कर दी है। जांच को कंप्लीट भी कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 मदरसे ऐसे मिले हैं जो मानक अनुरूप नहीं चल रहे थे, जिनकी मान्यता नहीं थी। अगर शासन के निर्देश के बाद में ये कार्रवाई शुरू की गई तो अभी तक जिले में जो तैनात अधिकारी थे वो इससे पहले क्या करते रहे। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जिन 25 मदरसों को चिन्हित किया गया है बिना मान्यता के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। इंडिया न्यूज के लिए विभव शर्मा। प्रदेश सरकार के आदेश पर अब पूरे ही प्रदेश में मदरसों की जांच लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद से चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद में 588 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरकार द्वारा मदरसों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मदरसों का सर्वे कराया गया। मुरादाबाद में 575 मदरसे, जिसमें एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। लगभग 175 मदरसे कहा जा रहा है अवैध पाए गए हैं, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त। उत्तर प्रदेश में ये जो तादाद है ये सबसे ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि ये तादाद मुरादाबाद की 175 मदरसों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और इन्हें गैर मान्यता प्राप्त मदरसा कहा गया है। फ़िलहाल इनकी लिस्ट बना ली गई है और कहा जा रहा है कि इनकी लिस्ट बनाकर शासन को सौंपी जाएगी। फ़िलहाल प्रशासन जो है वो काफ़ी सख्त है और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी ने मदरसे संचालकों से जिस वक्त सर्वे किया जा रहा था तो अपील की थी कि वह सर्वे में सहयोग करें और मुरादाबाद के जो मदरसा संचालक हैं उन्होंने सर्वे में काफ़ी सहयोग किया। कहा जा रहा है कि जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनकी फ़िलहाल अभी जांच कराई जाएगी और कहीं ना कहीं अगर वो पूरी तरह से जो क्राइटेरिया है उस पर खरे उतरेंगे तो उन्हें मान्यता भी दी जाएगी। लेकिन 175 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिलने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की भी बात की जा रही है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद। शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। वहीं आगरा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुसार आगरा में कुल मदरसों की संख्या 120 है, जिनमें से 34 ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। फिलहाल इन सभी की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजे जाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो
तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे ताजनगरी आगरा में भी इकट्ठा कर लिया गया है, जहां पर कुल 120 मदरसे आगरा में संचालित होते थे, जबकि 34 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जो कि शासन को भेजा जाएगा, लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को भेजे जाने से पहले एक बार इन सभी डेटा का रीचेक होगा, जिसके बाद ही एक फाइनल डेटा तैयार करके शासन को भेजा जाएगा ताकि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की जा सके। शासन के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगरा की बात की तो आगरा में एडीएम प्रशासन को इसका प्रभारी बनाया गया, साथ ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी मुख्य रूप से शामिल रहे हुए और आगरा में 120 जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके अलावा 34 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। 12 बिंदुओं पर इनकी जांच की गई। अब ये रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है क्योंकि 15 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट पूरी होनी थी, तो ये रिपोर्ट ये पूरी हो चुकी है। अब शासन को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। आगे जो 34 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका निर्णय शासन करेगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसीलों में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक बार और इस सर्वे को रीचेक करने की भी बात सामने आई है। तो गाजियाबाद में कुल 139 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं और इन सभी की रिपोर्ट एक बार फिर से चेक की जाएगी। तो ताबड़तोड़ प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। अवैध मदरसों का आंकड़ा भी अब कई जनपदों से सामने आ रहा है और 15 नवंबर को पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जबकि 20 अक्टूबर तक ये पूरा आंकड़ा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने प्रदेश में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मदरसों के सर्वे में अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें तो तकरीबन 139 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसमें 76 मदरसे लोनी तहसील में अवैध पाए गए हैं। वहीं मोदी नगर की बात करें तो 5 मदरसे हैं और 58 मदरसे ऐसे हैं जो सदर तहसील में हैं। टोटल मिलाकर हम गाज़ियाबाद ज़िले की बात करें तो तकरीबन 139 मदरसे ऐसे हैं जो अवैध पाए गए हैं। तो सर्वे में 139 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कि अवैध है। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं और गाजियाबाद में कुल 139 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, जिनकी पूरी तरह से रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जो कि शासन को 15 नवंबर को भेजी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सबकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस नई दुनिया से जुड़ चुके। इसी आदेश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए थे। तो गाजियाबाद में मिले 139 अवैध मदरसे, जबकि कानपुर में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है और अब उनके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। बाराबंकी में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे 102 पाए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद भी देवबंद में भी बिना मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे थे, जिनकी जांच चल रही है। जांच के बाद देवबंद में 100 मदरसे अवैध मिले हैं, जिसके बाद बिना मान्यता प्राप्त मदरसे जो भी संचालित किए गए थे, जिसको लेकर अब एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। वहीं अल्पसंख्यक विभाग पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।
तो बाराबंकी में बिना मान्यता प्राप्त 102 मदरसे पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अब शासन को भेजे जाने की भी तैयारी कर ली गई है। 15 नवंबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि आधुनिकीकरण से अब मदरसों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे मदरसों के बच्चों के हाथों में भी लैपटॉप होगा और उनकी जुबान पर अंग्रेजी होगी। शासन के दिशा निर्देश पर देवबंद में मदरसों के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर सर्वे की जो जांच रिपोर्ट में 100 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिनके पास मान्यता नहीं थी और वह बिना मान्यता के ही संचालित किए जा रहे थे। ना उनका कोई कमेटी है, ना उनका कोई मैनेजमेंट है। आखिर कौन इन मदरसों को चलाने वाला था, कहाँ से इन मदरसों को फंडिंग की जा रही थी, शासन इस पूरे मामले को किस प्रकार से लेता है, क्योंकि लगातार सरकार के जो आदेश थे उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर थे। उसी के चलते देवबंद में एक मदरसा संचालकों का देवबंद दारुल उलूम द्वारा जो सबसे बड़ा मदरसा विश्व का माना जाता है, एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें हालांकि सरकार के मदरसे के सर्वे के कार्य को उन्होंने हरी तो झंडी दे दी थी, लेकिन यह भी जताया था कि सरकार की कहीं ना कहीं नीयत पर हमें शक है, सरकार मदरसों के सर्वे पर नहीं है। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार अब आकर मदरसों के जो बिना मान्यता के चल रहे थे उनको मान्यता लेने के लिए नोटिस जारी करती है या कार्रवाई करती है। जो अमान्य मदरसे चल रहे थे, जो बिना मानकों के चलाए जा रहे थे, जहां पर नेशनल बिल्डिंग कोड NBC का भी पालन नहीं किया जा रहा था, वहां पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। मैं प्रशांत त्यागी, देवबंद से, इंडिया न्यूज के लिए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम लगातार अब तेजी से कर रही है। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, जिनमें से अभी तक 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिनमें 12 मदरसों की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है। वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो अवैध मदरसों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा मदरसे का सर्वे का काम चल रहा है। आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अब तक 86 मदरसे जो बिना मान्यता के चल रहे थे, उनमें से 66 मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें 12 मदरसे हैं जिनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि अभी ADM सिटी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी उन तक लिस्ट नहीं पहुंची है। हालांकि आपको बता दूं, आज कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मदरसों को दोषी पाए जाने वालों के ऊपर ठोस कार्रवाई की बात की गई है। उनसे बात की गई कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे गलत पाए जाएंगे या सबूत तथ्य मिलेंगे तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विकी के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे में अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिले के रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9 और बीकापुर में 6 बिना मान्यता के मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। तो यूपी में अवैध मदरसों पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब डेटा भी सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में लगातार अब ये भी तैयारियां की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सभी डेटा को शासन को भेजा जाए, ताकि इन सभी मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। जबकि अयोध्या में 55 अवैध मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त और जो अभी तक संचालित किए जा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मदरसों में काम किस तरह से होता है, इन मदरसों की आय का स्रोत क्या है, ये भी पूरी तरह से इस दौरान पता लगाया गया है।
यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच को लेकर जिस तरह से मुहिम छेड़ी हुई है, उसके बाद से लगातार ऐसे मदरसे भी सामने आ रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन है, न इनका कागज़ में कहीं नाम दर्ज है। ऐसे ही 55 मदरसे अवैध रूप से अयोध्या में पाए गए हैं। रुदौली तहसील में 25 मदरसे, सोहावल में 15 मदरसे, इस तरह से ये मदरसे संचालित हो रहे थे, बिना किसी पाठ्यक्रम के पढ़ाई हो रही थी। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। गोरखपुर में मदरसे के सर्वे पूरे करने के बाद शासन को भेज दी गई है रिपोर्ट, जिसका जायजा लिया गया। हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने इस दौरान जायजा लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। तो गोरखपुर में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। तो गोरखपुर में शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई है, जबकि 15 नवंबर तक ये रिपोर्ट भेजी जानी थी, लेकिन गोरखपुर में ये रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। और अब शासन के पास जब ये सारी रिपोर्ट पहुंचेंगी, तब इन सभी मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अब मदरसे भी आधुनिक होंगे, मदरसों के बच्चों के हाथों में भी लैपटॉप होंगे। मदरसों के सर्वे को लेकर शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था। अब ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया था। ये नोडल अधिकारी इन सभी गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों का लिस्ट तैयार कर रहा था। जिसमें बात गोरखपुर की करें तो तकरीबन गोरखपुर में 243 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उनमें से 10 अनुदानित हैं और तकरीबन 142 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है और वो कई वर्षों से इसी तरीके से मदरसा चला रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 12 बिंदुओं पर जांच की गई और उन सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई है और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब यहाँ के अधिकारी या तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं वो उस रिपोर्ट के बाद शासन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह का आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। बाराबंकी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे जांच पूरी हो गई है। इस दौरान जिले में मान्यता के 102 मदरसे ऐसे थे जो संचालित किए जा रहे थे। एक मदरसों का ब्यौरा जुटाने के बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पूरी रिपोर्ट भी बनाकर 25 अक्टूबर से पहले शासन को भेज देगा। बाराबंकी जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करीब पूरी हो चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में जिले में 102 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त संचालित पाए गए हैं। इनमें कुछ मदरसे हैं जो बंद भी मिले हैं। इन मदरसों में 400 शिक्षक और करीब 7000 छात्र अध्ययनरत हैं। जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संबंधित एसडीएम और एबीएसए की 3 सदस्यीय कमेटी ने यह जांच 1 महीने में पूरी की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ रविंद्र पटेल, इंडिया न्यूज़, बाराबंकी।